लगभग 20 दिन बाद आखिरकार सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को मिली है एक बहुत बड़ी जीत। और ये जीत सीजेपी के लिए खास इसीलिए है क्योंकि सीधा सीधा ये जीत कॉकरोच जनता पार्टी ने दर्ज की है सरकार के खिलाफ, वो भी कोर्ट से। आखिर आज दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में वो कौन सा फैसला हुआ जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को आप कह सकते हैं सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का पहला बड़ा मौका मिला है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर लगातार जारी है। अब ये प्रदर्शन के साथ साथ अनशन पर जा चुका है। 8 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है। सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही है, वजन उनका लगातार गिर रहा है, लेकिन सीजेपी का दावा है और जो हम देख भी रहे हैं सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी राहत या फिर ये कह लें कि पहली जीत के तौर पर सीजेपी के लिए निकल कर आई दिल्ली हाई कोर्ट से। दोस्तों आज दिल्ली हाई कोर्ट जाने वाले थे अभिजीत दीप के, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला तब का है जब अभिजीत दीप के अमेरिका में थे। दोस्तों याद होगा आपको, ये पूरी मुहिम जो आंदोलन है ये एक्चुअली में इंस्टाग्राम से शुरू हुआ। इंस्टाग्राम में मजाक में एक अकाउंट शुरू हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तरफ से एक बयान दिया गया, देश के युवाओं को कॉकरोच बोला गया। उसके बाद एक मजाक में अकाउंट शुरू हो गया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और फिर उसी नाम से दरअसल एक्स, सोशल मीडिया एक्स जिसको पहले ट्विटर बोलते थे ना, वहां पर अकाउंट शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया एक्स पे सीजेपी की जो फॉलोइंग थी, जो उसके फॉलो करने वाले लोग थे, बढ़ने लगे, अचानक से खबर आई कि सोशल मीडिया एक्स पर जो सीजेपी का अकाउंट था कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, उसको बंद कर दिया गया। दोस्तों ये वो अकाउंट है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हालांकि सीजेपी ने दोबारा अकाउंट बना लिया था एक्स पे, कॉकरोच इज बैक के नाम से। अभी भी उनका यही अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट को आखिर कैसे सरकार ने बंद कर दिया बिना किसी रीजन के, इसको लेकर पार्टी जो है, सीजेपी जो है, दिल्ली हाई कोर्ट गई थी। अब इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सीजेपी को बड़ी राहत मिली और कोर्ट ने कहा है कि अब सीजेपी पर जो बैन लगाया गया था, उसका अकाउंट जो बैन लगाया गया था, उसको हटा दिया जाए। दिलचस्प है दोस्तों कि सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया वो किसकी तरफ से रखा गया? एसजीआई यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यहाँ पर खड़े थे दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखने में। हुआ कि दोस्तों आज अभिजीत दीप ने पहले ही कहा था कि जो अकाउंट उनका सोशल मीडिया एक्स पे बंद किया गया है, पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। मैं सुनवाई के लिए जाऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट पे। अभिजीत दीप गए और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कह दिया कि सीजेपी का जो अकाउंट है सोशल मीडिया एक्स अकाउंट, जो अभी फिलहाल बंद दिखाई दे रहा है, हो सकता है जब तक आप वीडियो देखें तब तक खोल दे सरकार, उसको अनब्लॉक कर दिया जाए, उसको खोल दिया जाए। इसके पीछे वजह क्या बताई गई और सरकार ने क्या दलील दी, समझिए। इसी खबर के नीचे देखिए लाइव लॉ में लिखा हुआ है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने दरअसल पार्टी का अकाउंट इसीलिए बंद किया था ताकि नीट का जो पेपर हो रहा है उस बीच किसी तरह का कोई केओस ना हो छात्रों के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में। हालांकि इसके जवाब में कोर्ट ने कहा, कोर्ट नोटेड दैट सिंस द एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड, कोर्ट ने देखा कि भाई अब तो एग्जाम भी हो गया और जो प्राइमरी कंसर्न था, जो फिक्र थी सरकार की, जिसकी वजह से सीजेपी का एक्स अकाउंट बंद किया गया, वो तो हो ही गया रिजॉल्व, पेपर ही हो गया नीट का। तो अब कोई पॉइंट नहीं बनता उनका अकाउंट विदहोल्ड कर दिया जाए, मतलब उनका अकाउंट खोल दिया जाए। अभिजीत दीप ने इसको बड़ी जीत बताया है अपनी। दोस्तों बाकायदा उन्होंने अखिल सिब्बल जो कि लॉयर हैं उनको थैंक यू बोला है, वृंदा ग्रोवर जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और लॉयर हैं, वकील हैं, उनको थैंक यू बोला है, और नकुल गांधी जो कि एनजी लॉ चैम्बर्स के फाउंडिंग पार्टनर है, उनको थैंक यू बोला और कहा है कि आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद कि आपने हमको न्याय दिलाने में मदद की। कुल जमा बात यह है कि सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में मान लिया है कि भाई नीट के पेपर के लिए बंद करा था, अब नीट का पेपर ही हो गया है, तो अब से सरकार को इस पूरे अकाउंट को खोलना पड़ेगा। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, सरकार अगर ये दलील दे रही है कि नीट के पेपर के लिए बंद किया था, तो जैसे ही ये सोशल मीडिया एक्स अकाउंट बंद हुआ था ना कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, तुरंत सीजेपी ने नया अकाउंट बना लिया था कॉकरोच इज बैक के नाम से, जो अभी भी चल रहा है। आप चाहें तो इस पर देख सकते हैं। मतलब आपका उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। नीट पेपर लीक के दौरान भी सीजेपी का प्रोटेस्ट भी चल रहा था, उनके अकाउंट भी चल रहे थे, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी चल रहा था, है ना। अब तो बल्कि सोशल मीडिया प्रेजेंस ज्यादा है सीजेपी की आंदोलन शुरू होने के बाद। तो इस तर्क को कैसे माना जाए, मतलब इस तर्क का क्या इलाज किया जाए? हालांकि जब सीजेपी का अकाउंट बंद किया गया था तब जितने फॉलोअर थे सोशल मीडिया एक्स में, अब उससे कई गुना ज्यादा ऑलरेडी सीजेपी के हैं सोशल मीडिया एक्स में।
लेकिन कुल जमा बात आप कह सकते हैं इसको एक सेलिब्रेट करने का मौका सीजेपी को मिला है। हालांकि दोस्तों अभी जो लड़ाई है कॉकरोच जनता पार्टी की वो काफी लंबी है और अपनी इस पहली जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आज शाम 4 बजे सीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है जंतर मंतर में। सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो करती रहती है लगभग जंतर मंतर में, लेकिन आज क्योंकि सीजेपी इसको अपनी बड़ी जीत बताती है तो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई गई है। और जैसे ये खबर वहां पहुंची जंतर मंतर पे तो देखिए वहां कुछ इस तरह से जश्न मनाया गया इसका। हालांकि ये जश्न मौसम की वजह से भी है दोस्तों, क्योंकि आखिरकार दिल्ली में मौसम बेहतर हुआ है। बहुत भीषण गर्मी यहाँ पड़ रही थी, लेकिन अब इंद्र देवता थोड़े मेहरबान हुए, बारिश हो रही है आज सुबह से, तो जो लोग गर्मी झेल रहे थे जंतर मंतर में उनके लिए एक राहत है, तो ये जश्न मना रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। इस बीच बहुत सारे लोग हैं जो कि सीजेपी को लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। जैसे जंतर मंतर पे आज किसान यूनियन के लीडर्स, किसान यूनियन के सदस्य यहाँ पर आए और सोनम वांगचुक के समर्थन में उन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई और जो किसान थे वो छात्रों के बीच अपनी मौजूदगी भी यहाँ पर दर्ज करवा रहे थे। सोनम वांगचुक को अनशन का 10वां दिन हो चुका है, आज 10th डे है और 6 किलो वजन उनका कम हो चुका है। आप आज की फोटो देख सकते हैं सोनम की, तबीयत काफ़ी ख़राब दिख रही है दोस्तों। मतलब 10 दिन में 6 किलो वजन तो बहुत ही ज़्यादा होता है। आप सीवियर डाइटिंग कर लेंगे और भयानक जिम कर लेंगे तो भी आपका इतना वजन नहीं कम हो सकता, क्योंकि सिर्फ पानी, नमक के पानी पर इस वक्त जीवित है सोनम, और 10 दिन में 6 किलो वजन तो बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पर अभिजीत ने कहा है कि उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो हो गया है। आखिर सरकार कब जागेगी? ब्लड प्रेशर जो आज अपडेट दिया है सीजेपी ने वो 102/61 है, ब्लड ग्लूकोज 68 है और टोटल वजन 7.3 kg कम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 किलो। बाप रे, तो बहुत ही ज़्यादा है। इतनी कम वक्त में जब इतनी तेज़ी से वजन गिरता है तो बॉडी, मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए ये हैंडल कर पाना। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रणनीति सीजेपी बनाती है, क्योंकि अगर यही सरकार की रणनीति है कि सरकार किसी भी हाल में प्रोटेस्ट को नहीं सुनेगी, प्रदर्शनकारियों को नहीं सुनेगी और सोनम वांगचुक के अनशन को पूरी तरह से इग्नोर करेगी, तो अब कॉकरोच जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर सोनम जैसे इतने एस्टीम्ड पर्सनालिटी को, जितने पढ़े लिखे, इतने बड़े मतलब मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े शिक्षाविद हैं, क्या उनकी जान को खतरा कुछ इस तरह से डाला जा सकता है? यहाँ मैं एक और चीज़ आपको याद दिला दूँ, सोनम ने अनशन में बैठने से पहले ही बोल दिया था अब वो मतलब मौत को गले लगा लेंगे लेकिन किसी भी हाल में अनशन नहीं तोड़ेंगे। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है कि जैसे जैसे सोनम की तबीयत गिरने की स्थिति पैदा हो, सरकार उनको जबरन हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे। अगर ऐसा होता है तो फिर वहां टकराव की स्थिति बढ़ सकती है। अब कुल जमा बात यह कि हर गुजरता दिन सीजेपी के लिए क्रूशल होता जा रहा है, सोनम के लिए क्रूशल होता जा रहा है, उनकी हेल्थ के लिए क्रूशल होता जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्रूशल होता जा रहा है, और साथ साथ में एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं कि एक सेलिब्रेट करने का मौका जो सीजेपी कह सकते हैं कि देखिए हमारा जो अकाउंट बंद कर किया गया वो बिल्कुल गलत किया गया और कोर्ट में सरकार ने ये मानकर साबित कर दिया। आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।